स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के ट्रेलर के आने के बाद लोगों के इतने सारे क्वेश्चन है कि आखिर वो व्हाइट गेट कौन सा है जहां पे मैक्स एंड हॉली एंटर कर रहे हैं, उसका एग्जिट कहां है। ये मैं आंसर कर देने वाला हूं इस वीडियो में। आई एम टेलिंग यू, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि वो गेट कहां पे खुल रहा है एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड। आखिर आसमान से कौन गिर रहा है, आंसर सुन के आप शॉक हो जाने वाले हो। कुछ ऐसे ईस्टर एग्स है जिनके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। तो स्टे विथ मी टिल द एंड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा फेवर कर देना भाई, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वेब सीरीज वगैरह से रिलेटेड मिलते रहती है एंड आजकल हम लोग सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड पे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम आपका ज़्यादा मैं वेस्ट करूंगा नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि माइक अपसाइड डाउन में जाएगा। वॉल्यूम 2 में आप देखोगे कि माइक जो है वो अपने रियल वर्ल्ड को छोड़ के अपसाइड डाउन में भी जाएगा। हमने लिटरली एक सीन देखा जहाँ पे माइक जो है 11 के पास जाता है एंड उसको बताता है कि साथ में आके हमको सब कुछ करना होगा। बात करते हैं कि दूसरी साइड क्या है, हमें पता नहीं है। स्टीव भी सेम फ्रेम में देखने को मिलता है एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डस्टिन के साथ गले भी मिल रहा है माइक, यानी कि माइक इनसे मिलने जाएगा अपसाइड डाउन। अब ये सारे के सारे बाहर तो नहीं आने वाले, माइक ही जाएगा इनसे मिलने। क्या विल भी जाएगा साथ में, आई डोंट नो, पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है विल रियल वर्ल्ड में ही रहेगा बिकॉज उसकी कहीं पे नीड पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। आप सुन के बोलोगे हैं यहाँ पे नाउ इट्स मेकिंग सेंस, आपका ऐसा ही रिएक्शन होगा। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो माइक है वो अपसाइड डाउन में जाएगा, इन्होंने ट्रेलर में बिल्कुल रिवील कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर ये रेड न्यूक्लियस टाइप की चीज़ है क्या। अभी तक लोगों को समझ नहीं आया कि इसको टर्म क्या दें, हम लोग इसको नाम क्या दें। ये रेड न्यूक्लियस है, इसको क्या बोला जा सकता है, मुझे भी नहीं समझ आया ऑनेस्टली बोलूँ तो। लेकिन ये है क्या मैं आपको बता सकता हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ। ये या तो फायर बॉल है। क्यों फायरबॉल है मैं समझाता हूँ आपको। ये फायरबॉल इसलिए है क्योंकि आप आसपास देखोगे, ये लैब के ऊपर का एरिया, पहले तो इसको समझो आप। ये जहाँ पे आप रेड न्यूक्लियस देख रहे हो ये लैब वाला एरिया है। आप इसको बाहर से देखो, अंदर से देखो, कहीं से देखो, ये लैब वाला ही एरिया है एंड इसी के सेंटर में छत के ऊपर ये रेड न्यूक्लियस है। ये इतना या तो गर्म है भाई कि सब कुछ मेल्ट कर दे रहा है, यानी तो इसके अंदर कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि चीज़ों को मेल्ट कर देती है। गर्म वाले फैक्ट पे मैं ज़्यादा श्योर इसलिए नहीं हूँ बिकॉज हमको मालूम है कि अपसाइड डाउन इज कोल्ड एंड वेकना चाहे डेमोगॉगन्स हो गए, उनको गर्मी से दिक्कत है। ये स्ट्रेट अप सीधी बात है। तो इसलिए मैं ज्यादा फायरबॉल वाली चीज पे श्योर नहीं हूं। लेकिन आसपास ये तो साफ दिख रहा है कि इट्स मेल्टिंग, मतलब इट्स मेल्टिंग ऑल द वॉल, सब कुछ ये मेल्ट कर रहा है। हमने देखा एक सीन जहां पे वैन की छत थी, वहां पर कुछ तो था, ऊपर से देख रहे थे हम लोग, नीचे स्टीव एंड डस्टिन था एंड वो चीज भी मेल्ट हो रही है। मतलब ये जब भी अपीयर होगा रेड न्यूक्लियस, उसके बाद सब कुछ मेल्ट होने लगेगा। अब या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि मेल्ट होने का मतलब ये इशारा भी है कि द टाइम इज मेल्टिंग एंड जो टाइम का डिवीजन है वो खत्म हो रहा है रियल वर्ल्ड में एंड अपसाइड डाउन में पॉसिबली समथिंग मेजर इज चेंजिंग, यानी कि टाइम जो है शायद क्रैश होने वाला है एंड ये एक इशारा इस मेल्टिंग से, यानी जो भी है मेल्ट हो रहा है तो शायद गर्मी है, शायद ऐसा गेस कर सकते हैं हम लोग। सेकंड, ये फायरबॉल नहीं है तो शायद ये ड्रैगन का टीज हो सकता है। हमने देख रखा है कि ड्रैगन के मल्टीपल टीजेस हैं, विल ने मल्टीपल टाइम्स ड्रैगन को ड्रॉ किया है, पहले सीजन में भी एंड इसके बाद भी इसने सीजन 4 में भी ड्रॉ किया था। ड्रैगन के मल्टीपल पोस्टर्स पे टीज हैं। हमको मालूम है कि जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम है उसमें एंड में जाके वो रेड ड्रैगन आता है जिसके 3 सर हैं, तो क्या पता ये ड्रैगन का ही टीज हो। हमने देख रखे फ्लेयर्स, इस रेड न्यूक्लियस से फ्लेयर्स निकलते हुए, क्या पता वो ड्रैगन का टीज हो। हालांकि ये सबसे वीक थ्योरी है लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस। या नहीं तो तीसरा शायद हो सकता है वॉर्म होल का गेट हो। मिस्टर क्लार्क ने समझा के रखा है वॉर्म होल के बारे में, काफी कुछ बता के रखा है एंड एक सीन भी आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरिका के हाथ में एक पेपर का कट पीस है जहाँ पे मिस्टर क्लार्क देखने को मिल रहा है एंड शायद उनके साथ माइक है, तो उनकी थ्योरी काम पे कहीं ना कहीं आने वाली है। शायद हो सकता है कि ये रेड न्यूक्लियस वॉर्म होल का गेट हो, या तो एंट्री गेट हो या तो एग्जिट हो, कुछ तो होगा। लेकिन इन्हीं तीनों में से मुझे कुछ लगता है कि है या तो टाइम क्रैश हो रहा है इसीलिए मेल्ट हो रहा है। लेकिन हाँ इतना पता है कि जो भी कुछ है वो चीज़ों को मेल्ट कर रहा है एंड कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मेल्ट कर रहा है तो शायद ये गर्म होगा। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसको लेके तो देखो फिलहाल इतना ही पता है, लोग इसको लेके काफी कंफ्यूज्ड हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों कौन है, ये जो हवा में उछल रहे हैं, ये शायद ब्लास्ट के बाद या फिर कुछ तो है जिस कारण से उछल रहे हैं, ये दोनों कौन है। मोस्ट लाइकली ये नैन्सी एंड जोनाथन है, क्योंकि ये हॉकिंस लैब का ही सीन है। आई मीन अपसाइड डाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, अपसाइड डाउन के लैब का ही सीन है एंड यहाँ पे आप देखोगे दोनों उछल रहे हैं तो ये जोनाथन एंड नैन्सी ही है, क्योंकि जो भी जितने भी सीन्स आए हैं जहाँ पे ये लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस को, उसमें मैक्सिमम जोनाथन एंड नैन्सी है। स्टार्टिंग में जो फ्रेम्स आए उसमें भी जोनाथन नैन्सी थे, एक बीच में बहुत क्रेजी फ्रेम आया उसमें भी जोनाथन नैन्सी थे एंड ये जो बाल है ये दूसरे वाले के, ये लड़की के बाल लग रहे हैं। तो एडी के भी बाल ऐसे थे लेकिन एडी तो गया अपना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नैन्सी है, नैन्सी के भी बाल ऐसे हैं। तो ये दोनों कौन है क्वेश्चन अगर आपका है तो ये मोस्ट लाइकली जोनाथन एंड नैन्सी है, ये सेफ बेट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये वाला गेट
कहाँ ओपन होगा, ये मैक्स एंड हॉली इस गेट से एंटर कर रहे हैं, ये कहाँ ओपन होगा, ये कैसा सा पोर्टल है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला गेट ओपन होने वाला है माइक के घर के बेसमेंट में, जहाँ पे लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। सही बता रहा हूँ मैं देखने गया था सीजन 5 के एपिसोड 1 में। आप एपिसोड 1 में जाओगे तो आप देखोगे कि हॉली जो है बेसमेंट का गेट ओपन करती है बाकियों को बुलाने के लिए, उठाने के लिए। ये बेसमेंट का गेट ही है, सेम गेट है, वाइट गेट है। आप देखोगे तो जो डोर है अपना हैंडल वो भी सेम है। एंड ऑल्सो इस एंगल से देखो, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ऊपर से एक इंक्लाइन जा रहा है। मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा, एक इंक्लाइन जा रहा है। एंड इंक्लाइन कहाँ जाता है? स्टेयर्स के लिए जाता है। एंड आप बेसमेंट को देखोगे, जैसे ही बेसमेंट ओपन होता है तो सीधा स्टेयर्स ही आते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली बेसमेंट का गेट है। यहाँ से मैक्स एंड हॉली अगर एंटर करते हैं तो माइक के बेसमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद पीछे पीछे शायद हेनरी भी आ जाएगा, बिकॉज जो हेनरी का सीन है वो जहाँ पे हम देखते हैं कि हेनरी के बॉडी को फ्रैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे वो ट्रांजिशन करता है हेनरी क्रील से मिस्टर वॉटसेट में। ये जो भी सीन था ये भी माइक के घर का ही सीन है, यानी कि हॉली के घर का ही सीन है। आप इस फोटो को देखो, ये भी सीजन 5 के एपिसोड 1 से। साइड से देखो, मैं जूम करूंगा, ये साइड में रेलिंग ध्यान से देखना, हालांकि ये ब्लड है बिकॉज ऑफ द इमेज क्वालिटी, लेकिन आप देखोगे तो ये जो रेलिंग है वो वुडन रेलिंग है। एंड इस वाले एंगल से आप देखोगे इस अपने नए ट्रेलर में, तो जब हेनरी उतर रहा है उसने हाथ रखे हैं रेलिंग पे, एंड ये रेलिंग बिल्कुल सेम वही रेलिंग है जो कि माइक के घर के सीढ़ी की रेलिंग है। तो जहां पे हेनरी को लटकाया जाएगा, यानी कि मिस्टर वॉटसेट को, जहां पे उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश की जाएंगी, वो मोस्ट लाइकली माइक के घर की सीढ़ियां हैं। यानी कि समझ हमें अभी इतना आ चुका है कि हॉली अपने घर तो पहुंच जाएगी एंड उसके पीछे शायद आ जाएगा हेनरी, मिस्टर वॉटसेट, वेकना, जो भी बोल लो, उसको हंट करने। लेकिन वो आसमान में गया कैसे, मतलब वो लटका कैसे, उसको किसने लटका दिया? मोस्ट लाइकली विल ने, क्योंकि विल तो रियल वर्ल्ड में ही है। माइक अगर चला भी गया अपसाइड डाउन में तो विल तो रियल वर्ल्ड में है। एंड क्योंकि विल जो है हाइव माइंड से कनेक्टेड है तो उसको पता लग गया कि हॉली आ गई एंड शायद यहाँ पे उसके पीछे वेकना भी आ रहा है, इसीलिए शायद हॉली को बचाना यहाँ पे आपको विल आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हेनरी को, मिस्टर वॉटसेट को ऐसे हवा में लटका के उसके साथ सेम ट्रीटमेंट कर सकता है जो कि ये वेकना करता है अपने विक्टिम्स के साथ में। इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये माइक के घर में हो रहा है। एंड ये जो गेट को लेकर मेन क्वेश्चन है कि ये एनीवेयर डोर कहाँ जा रहा है, ये माइक के बेसमेंट में जा रहा है, इतना तो मैं सेफली कह सकता हूँ। 100% स्टिल मैं नहीं बोलूंगा, चीज़ें गलत हो सकती है, बट आई एम लाइक 99% श्योर कि ये माइक के बेसमेंट में ही जा रहा है। वो सीढ़ी का इंक्लाइन होना, वो सेम डोर हैंडल, वो वाइट डोर, ये एग्जैक्टली वही है। सो आई थिंक ये माइक के बेसमेंट में ही जाएगा। लेकिन क्या मैक्स भी जा पाएगी? क्योंकि हमने जो घर के अंदर के सीन्स देखे हैं उसमें हॉली अकेले है, मैक्स नहीं है। शायद मैक्स नहीं जा पाएगी बिकॉज ये जो गिर रहा है या गिर रही है शायद मैक्स है। पहले हमने स्टीव को सोचा, जोनाथन को सोचा, हमने एडी तक को सोचा, लेकिन शायद ये एडी नहीं है, जोनाथन नहीं, स्टीव नहीं है, शायद ये मैक्स है। कुछ लोगों का मानना है कि हॉली गिर रही है, हॉली नहीं गिर रही है। हॉली ने जो कपड़े पहन के रखे हैं वो दूसरे कपड़े, उसने फ्रॉक पहन रखी है। यहाँ पे साफ साफ देखोगे 2 टांगे हैं जीन्स है, एंड जीन्स भी आप देखोगे तो स्किनी जीन्स नहीं है, वो एग्जैक्टली वही जीन्स है जो मैक्स पहनती है। बाल भी थोड़े थोड़े जो दिख रहे हैं वो मैक्स की तरह ही दिख रहे हैं, बॉडी की जो हाइट है वो भी देख के मैक्स जैसी ही लग रही है। तो शायद मैक्स ही गिर रही है, लेकिन मैक्स क्यों गिरेगी ये आपका क्वेश्चन आएगा। पॉसिबली मैक्स एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जा जाके इधर उधर से कहीं गिर गई है। लेकिन मैक्स गिरेगी तो क्या होगा? आई थिंक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैक्स इमेजिनेशन में है, कितना ही हर्ट कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी कोमा में है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मैक्स है जो ऊपर से नीचे गिर रही है, उसका ही सबसे सेंस बनाता है, वही इस पोर्टल से उस पोर्टल में जा रही है। सो आई थिंक पोर्टल से पोर्टल जाते जाते कहीं पे मैक्स गलत पोर्टल में चली गई, इसीलिए ऊपर से नीचे गिर रही है। हमने देखा कि एक जगह वो हॉली के बेडरूम में घुस रही है, क्या पता उसमें घुस पाए नहीं पाए, जो भी है, लेकिन आई थिंक मैक्स ही है जो ऊपर से नीचे गिर रही है। अब आखिरी में आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्या स्टीव की डेथ होने वाली है। बहुत से लोग फिर से क्वेश्चन करने लगे हैं वॉल्यूम 2 के ट्रेलर को देखने के बाद, एंड बनता भी है, यू डाई आई डाई, ये बोलने के बाद कोई भी पूछेगा कि स्टीव जाएगा या डस्टिन जाएगा, या दोनों जाएंगे या कोई एक जाएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस स्टीव के हैं। क्यों है? क्योंकि सबको मालूम है कि स्टीव अपने सामने डस्टिन को कुछ नहीं होने देगा। लाइक देयर इज 0% ऑफ चांसेस कि डस्टिन स्टीव के सामने मर जाए, नेवर हैपनिंग। एक सीन आता है ट्रेलर में जहाँ पे डस्टिन अकेले दौड़ते हुए दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टीव के सैक्रिफाइस के बाद वो अकेले दौड़ते हुए भाग रहा है? प्रोबेबली यस, क्योंकि हमने वॉल्यूम 1 के ट्रेलर में देख रखा है कि एक हग में स्टीव नहीं है। लाइक एक हग दिखाया गया, उसमें तो स्टीव के साथ गले मिल रहा है अपना डस्टिन, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हग आया उसमें जोनाथन के साथ वो गले मिल रहा है बाकियों के साथ, लेकिन वहाँ पे स्टीव नहीं है। एंड हमको मालूम है कि डस्टिन स्टीव के साथ ही हग करता है, लेकिन अगर स्टीव नहीं है तो इसीलिए उसको जोनाथन की नीड पड़ी, बिकॉज स्टीव ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। यू अंडरस्टैंड दिस? यू डाई आई डाई। उसके बाद अकेले दौड़ते हुए भी दिखा हमें डस्टिन, कहीं डस्टिन इसलिए तो भाग नहीं रहा क्योंकि स्टीव ने उसको बचा लिया एंड अब डस्टिन को एस्केप करने की नीड है। उसके बाद जाके वो जोनाथन से गले लगता है कि जोनाथन ये क्या हो गया।
ओ माय गॉड, शायद स्टीव की फील्डिंग एक्चुअली में सेट है। हालांकि मैं इसको ज़्यादा कॉन्क्रीट करके नहीं बोल सकता हूँ, प्योर थ्योरी है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसी डायरेक्शन में हम लोग जाते हुए दिख रहे हैं। तो खैर भाई, ये है वो ईस्टर एग्स जो कि मैंने डिकोड किए थे, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। मुझे लगता है कि सबसे एक्यूरेट हम लोग जाने वाले हैं उस एनीवेयर डोर वाले एंगल के साथ में। वो आई एम 99% श्योर भाई कि वो खुलने वाला है माइक के बेसमेंट में ही। तो आई थिंक सबसे एक्यूरेट वो हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना आपने कुछ अगर स्पेशल नोटिस किया हो, या फिर आप किसी चीज़ को मुझे बताना चाहते हो, मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। कल रात को हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के ट्रेलर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर चुके हैं। जाके देखिएगा, यहाँ पे एंड स्क्रीन में वीडियो आ रही होगी, जाइए एंजॉय कीजिए एंड वहाँ पे देखिए आपने क्या नोटिस किया, क्या मैंने नोटिस किया। लेकिन ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड एक छोटा सा काम और कर देना, कॉमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे ना तो हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर देना यार, हेल्प हो जाती है। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। 10 दिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आखिरी के बचे हुए 10 दिन है, तो इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है। चैनल के साथ चिपक जाइए, सब्सक्राइब कीजिए अंकित सेट्सो को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही।